फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। चैप्टर बहुत ईजी है। अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्हें क्लासीफाई किया जाता है 3 ग्रुप में, एसिड बेस और साल्ट। अगर हम बात करें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बेस पे, तो कंपाउंड्स को क्लासीफाइड किया जाता है 3 ग्रुप में, एसिड बेस और साल्ट। उसके बाद आता है हमारे पास इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। अब इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर जो होते हैं एक प्रकार की डाई होती है। डाई, अगर इसे हम एसिड में डालेंगे तो ये अपना अलग कलर चेंज देंगे, अगर बेस में डालेंगे तो अलग कलर चेंज हो जाएगा इनका। तो अब बात करते हैं इंडिकेटर क्या होता है। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू द एसिड और बेस। इंडिकेटर एक ऐसी डाई होती है, जब उसे हम एसिड और बेस में डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज करती है। अब इंडिकेटर हमें बताता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज के बिहाफ पे, कलर चेंज के बिहाफ पे हमें बताएगा कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। एक कॉमन सा एग्जांपल बात करते हैं हम। जब हम घरों में सब्जी खाते हैं और वो सब्जी अगर हमारे पास हमारे कपड़ों पे लग जाती है, तो उसमें जो हल्दी होती है, हल्दी भी एक टाइप से इंडिकेटर का काम कर सकती है कि जो नेचुरल है। अगर हम उसे साबुन से धोते हैं तो वो रेड कलर में हो जाता है। साबुन कैसा होता है हमारा? साबुन के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बेस यानी कि जो नेचुरल इंडिकेटर है हल्दी, उसे रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर हैं। 3 बहुत कॉमनली इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं एसिड बेस टेस्ट करने के लिए। पहला लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है। अगर हम लिटमस की बात करते हैं तो लिटमस 2 टाइप के होते हैं, एक ब्लू होता है, एक रेड होता है। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ABR। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ऐसे अगर आपने उसमें ट्रिक याद करोगे, अब बक रामू, रामू अब बक रामू, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम बात करें बेस की, बेस हमारा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, BRB। बोल रामू बोल, अब बक रामू, ये हमारा इसकी ट्रिक हो जाएगी, जो आप इजीली अब बक रामू से हम याद रख सकते हैं कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। बोल रामू बोल यानी कि रेड लिटमस को हमारा ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि गिवन सॉल्यूशन, इफ ए ड्रॉप ऑफ द गिवन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो अगर हमारा कोई एक ड्रॉप भी कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो एसिडिक नेचर होगा। जैसे ऑरेंज जूस जो होता है, ऑरेंज एसिडिक नेचर होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। उसके अलावा एप्पल जूस हो जाएगा, एसिडिक नेचर होता है। विनीगर एसिडिक नेचर होता है। अगर कोई रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो वो हमारा बेसिक हो जाएगा। जैसे साबुन का एग्जांपल ले सकते हैं हम, कास्टिक सोडा। अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड। अगर हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की बात करें, अब तक तो लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की। तो लिटमस जो होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होता है, और जो हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वे हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है और फिनोप्थलीन हमारे पास सिंथेटिक है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होता है ये रेड कलर देता है एसिड सॉल्यूशन के साथ। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ। अब जब हम नेचुरल फिनोप्थलीन की बात करें,
तो ये कलरलेस होता है। और जो फिनोफ्थलीन होता है कलरलेस सॉल्यूशन होता है इसका एसिड सॉल्यूशन में। अगर हम इसे बेस में ऐड करें तो ये पिंक सॉल्यूशन देता है। अब यहाँ पे जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, इसे हम काई से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि लीचन से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा क्या है, टर्मरिक भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है। मैंने बताया था जो हल्दी होता है, हल्दी क्या करता है, हल्दी येलो कलर का होता है। पहली बात तो ये सभी को पता होगा क्योंकि सब्जी में डलता है घर पे। इस टर्न रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, जब बेसिक सॉल्यूशन में हल्दी को डालते हैं तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जब हल्दी क्लॉथ पे लग जाता है तो वो रेडिश ब्राउन हो जाती है जब हम उन्हें धोते हैं। उसके बाद जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है, जो हमें रेड कैबेज लीव से मिलता है, वो भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये रेड कलर का होता है। रेड सॉल्यूशन रेड रहता है। अगर हम इसे एसिड, जो हमारे पास इसका रेड कलर होता है वो रेड ही होता है अगर एसिड में डालते हैं। और ये क्या होता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है रेड कैबेज का रेड कलर जब हम इसे बेस में डालते हैं। उसके बाद आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल से संबंधित होते हैं, यानी कि जिन्हें हम सूंघ कर बता सकते हैं या स्मेल चेंज कर दे किसी सब्सटेंस में डालने से। दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेज इन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का जो प्रिंसिपल्स है वो एसिड बेस पे काम करता है। जैसे ऑनियन और वैनिला एक्सट्रैक्ट जो होते हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑनियन हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, पर जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं तो क्या होता है, ऑनियन की स्मेल हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि इसमें ऑनियन है। और एसिडिक सॉल्यूशन में इसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं होती, हमें एज इट इज़ अनियन की स्मेल आएगी। वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है कैरेक्टरिस्टिक इसकी प्रेजेंट स्मेल होती है, पर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हम डालते हैं तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि वनीला है इसके अंदर, पर जब हम एसिड सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो हम डिटेक्ट कर पाते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।